हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको धातु है धातु का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल का कंसेप्ट है और एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसमें आपको 4 क्लासेस और देखनी है। पहले वाली तो आप प्रीवियस क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आज मैं आपके साथ मेटल एंड नॉन मेटल का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है? सबसे अधिक सक्रिय धातु एक्टिव मेटल कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक सक्रिय धातु एक्टिव मेटल है, उसका नाम होगा पोटासियम। आप हमेशा याद रखोगे पोटासियम का सिंबल क्या होता है? के। पोटासियम का प्रतीक होता है के। पोटासियम को के से डिनोट करते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। पोटासियम का के हो गया, सोडियम का Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और आयरन का होता है Fe। और तांबा का होता है Cu। तांबा का होता है Cu। ये सभी आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से, इनके सिंबल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जो लोहा होता है, आयरन होता है, इस्पात को अंग्रेजी में स्टील कहते हैं। जो स्टील होता है और लोहा होता है उनको जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? कौन से मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसको ही गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी लोहे की किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपको पता होना चाहिए जिंक आएगा इसका। और जिंक को वैसे जस्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्ता। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। तांबा Cu ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिल्वर का, चांदी का क्या होगा? Ag। चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। और गोल्ड का होता है Au। और जिंक का मैंने आपको बता दिया Zn। आप ये याद रखेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? कौन सी अधातु? अभी क्या पूछा है? नॉन मेटल। नॉन मेटल पूछा है आपसे। एक बार मैं आपको धातु अधातु के बारे में बता देता हूँ। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन देती है और पॉजिटिव आयन बनाती है। मेटल क्या होते हैं? जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देकर। और नॉन मेटल अधातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इसमें अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है, ये पूछा है। धातु नहीं पूछा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, फास्ट ये कर देते हैं कि जो अधातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, उसका राइट आंसर आएगा ब्रोमीन। लेकिन धातु पूछा जाए तब क्या आंसर आएगा? मरकरी। क्या आएगा आंसर? धातु होती है वो कमरे के तापमान पर वो होती है मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होगा? Hg। आप हमेशा याद रखोगे मरकरी का पारा। मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं। और मरकरी का सिंबल होता है Hg। और ब्रोमीन का सिंबल क्या होगा? ब्रोमीन का सिंबल होगा Br। ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है तो मरकरी आएगा। अभी ये क्या पूछा गया है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी में गलती न करें। और बाकी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ब्रोमीन के अलावा और जो ऑप्शन है, पारा। पारे का सिंबल क्या हो गया? Hg। देखो कंफ्यूज करने के लिए पारा भी दे रखा है एग्जामिनर ने। कॉपर। तांबा का क्या हो गया? Cu। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al। याद रखना एल्यूमिनियम का Al। अब आपको पता नहीं चाहिए एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, तांबा और पारा ये धातु है और अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ब्रोमीन। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें। और भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, जीके की और भी किसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरह उन वीडियो को चेक कर लें। एनसीईआरटी बेस पैटर्न जिसको मजबूत बनाना है तो एनसीईआरटी अपना बेस कवर कर लें, बेसिक कवर कर लें सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का ऐसक है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऐसक है बॉक्साइट। ऐसक क्या होते हैं? धातु का ऐसक। ऐसक होते हैं ओर्स। ज्योग्राफी में भी आता है और साइंस में भी आता है। ओर्स, ऐसक जो खोद कर निकाले जाते हैं, जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, उनको ऐसक कहते हैं। और ऐसक है वो बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का ऐसक है। और बाकी जो मैं आपको बता देता हूँ इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg। सोडियम का Na। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। याद रखना, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम दोनों को, एक आए तो एक कर देना, दोनों आए तो दोनों कर देना। एल्यूमिनियम का होगा Al। बेरियम। बेरियम का सिंबल होता है Ba। याद रखना, बेरियम का सिंबल होता है Ba। कई बार बच्चे Be भी कर देते हैं, वो गलत है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु। तन्य धातु क्या होती है? डक्टाइल मेटल। कौन सी मेटल? डक्टाइल मेटल। आपको पता होना चाहिए तन्य धातु कौन सी है? डक्टाइल मेटल कहते हैं इसको, जिसके द्वारा तार बनाए जाते हैं, जिस धातु के, जिस मेटल के लंबे तार बनाए जाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कॉपर तो है ही, लेकिन कॉपर के तार बनते हैं, आपको पता है तांबे के तार बनते हैं। अधिक तन्य धातु पूछा है, सबसे ज़्यादा तन्य, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, सोना। क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, कई बार एग्जाम में आता है 24 कैरेट का। लेकिन ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, 22 कैरेट। कितने सोने का प्रयोग किया जाता है, 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। याद रखना हमेशा के लिए। 22 कैरेट यूज होता है ज्वेलरी बनाने में और 2 कैरेट यूज होता है क्या 2 कैरेट यूज होता है इसमें, 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट, 2 कैरेट में आएगा चांदी और तांबा मिलाया जाता है सोने के अंदर, तब जाके ज्वेलरी बनती है। क्योंकि प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती, क्योंकि प्योर गोल्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और लेकिन 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए इसको तन्य धातु कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु पूछा है, तो अधिक आया तो तन्य धातु है। वैसे तांबा भी होता है। और बाकी मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम का Al, तांबा का Cu, चांदी का Ag, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन है धातु है, कौन है धातु है, नॉन मेटल पूछा है इसमें। आयरन क्या है, धातु है, आयरन का सिंबल होता है Fe। कार्बन, कार्बन है धातु है। एल्यूमिनियम धातु है और Au होता है गोल्ड। तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, कार्बन आंसर आना चाहिए। तो ए धातु कौन सी होगी, कार्बन हो गई। और सारी नॉन मेटल है, और सारी मेटल है, और ये नॉन मेटल है, तो ए धातु हो गई कार्बन। याद रखना हमेशा के लिए। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से किसको काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। किसको, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। याद रखना हमेशा के लिए, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये आपको आंसर बताना है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को, आयरन को नहीं काटा जा सकता, कॉपर को भी, कैल्शियम को भी। तो सोडियम आंसर आएगा इसका। कैल्शियम का सिंबल याद रखना Ca। कॉपर आयरन के मैं बता चुका हूँ। जितने क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो क्या आएगा, जिप्सम। जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, पीओपी मिलेगा। क्या मिलेगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना आप हमेशा के लिए, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होगा जिप्सम का फार्मूला। और विरंजक चूर्ण क्या होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं अंग्रेजी में। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कच्चा चूना ये क्विकलाइम है। अलग अलग चीजें, इसका स्पेशल चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इनमें कौन ए धातु होते हुए भी चमकीला होता है, कौन ए धातु होते हुए, नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला कौन सा है, आयोडीन आंसर आएगा। क्योंकि आयोडीन ए धातु है, और वो आयोडीन ए धातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है उसमें, बहुत ज्यादा चमक होती है। तो आई, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई। याद रखना हमेशा के लिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या होगा, कार्बन, ब्रोमीन का सॉरी सिंबल क्या होगा, Br। और कार्बन का क्या होता है, C। आयोडीन का I। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं, आएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट वैसे है क्या भी, ग्रेफाइट वैसे क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप। कितने अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 एलोट्रोप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3 होते हैं। और ग्रेफाइट में बिजली गुजर सकती है। वैसे ग्रेफाइट को जनरली, पेंसिल का सिक्का देखा है आपने, पेंसिल का सिक्का वो ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल होती है उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अक्षारीय होते हैं। अक्षारीय का मतलब होता है बेसिक, कड़वे। कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अक्षारीय। और यहाँ पर आता है धातु, नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो क्या आता है, अम्लीय आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अम्लीय। तो ये जितने क्वेश्चन है आपको करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, और उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन। सीसा का सिंबल होता है Pb, सीसा का सिंबल क्या होता है, लेड बोलते हैं, Pb लेड, सीसा, सीसा हिंदी का नाम है, लेड अंग्रेजी का नाम है, Pb इसका सिंबल है। टीन का सिंबल होता है Sn, टीन का सिंबल क्या होता है, Sn। इन दोनों को मिला के मिश्र धातु बनती है, उस मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर। और मिश्र धातु को अंग्रेजी में अलॉय कहा जाता है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है। ये नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में बताए जा रहे हैं। लिखे गए हिंदी में है, बट साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं यूज कर रहा हूँ, उनके इंग्लिश में भी अर्थ बता रहा हूँ। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, तो सोल्डर मिश्र धातु है, जो जोड़ों में टांका लगाने में यूज होती है। जब कई बार चोट वगैरह आती है तो बोलते हैं ना, टांके, 2 टांके 3 टांके लगे हैं, तो ये सोल्डर धातु यूज होती है वहाँ पे, सीसा और टीन की बनी होती है। याद रखना हमेशा के लिए। तो ये थे साइंस से रिलेटेड जो मेटल एंड नॉन मेटल का कंसेप्ट था।
जो आपको एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्ज़ाम की 5वीं क्लास थी, ये ऑलरेडी हम 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके 4 क्लासेस देख लें। एनवीएस का एग्ज़ाम मार्च में होना निश्चित है और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। आपको 60 नंबर की साइंस आएगी एनवीएस एग्जाम में, वो आपके 60 के 60 आपके इस चैनल पे पूरे करवाए जाएंगे। तो करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।